मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस हकीकत को बिल्कुल वाज़ेह फरमाया कि जब कौम खुद रब ताला की नाशुक्री करती है और बजाय ईमान के कुफर की मुर्तकिब होती है, शुक्रगुजार नहीं होती, तो फिर उस पर जो रब ताला की तरफ से नेमतों की बारिश होती है, नवाज़शात होती हैं, वो छिन जाती हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला और आप देखिए कि सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में जो चंद मोमिनीन सवार हुए, उसके बाद आगे उनकी नस्ल चली। फिर एक वक्त आया कि वो गुमराही का शिकार हो गए। फिर उनकी हिदायत के लिए रब ताला ने उनके बाद नबी मबऊस फरमाए, मसलन हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब उन्होंने दीन की दावत दी, लोगों के अखलाक संवारे, तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया। जिन्होंने ईमान कबूल किया वो दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। उन पर आपको कुरान मजीद में बाज़ कौमों का यह जिक्र मिलेगा कि अल्लाह ने बड़ी नवाज़शात फरमाई, बहुत नवाजा, नेमतों की हद थी उन पर। जो ही खराबी आई, बिगड़ने शुरू हो गए, नबियों की तकजीब की और फिर बेशुमार जो नेमतें थी उनकी नाशुक्री शुरू कर दी, शुक्रगुजारी से काम नहीं लिया। तो फिर मजमूई तौर पर जब उस कौम की ये हालत हो गई तो रब ताला ने ऐसी कौमों को, ये कानून रब ताला का, सफ़े हस्ती से मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। ये सूरह अनआम में रब ताला ने फरमाया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। ये चीज, ये हकीकत, यानी ये जो हकीकत है, हालत बदली है। इससे पहले फिरौन का जिक्र है, कदअब आल फिरौन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाह फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम। फिरौन का, आले फिरौन का तज़किरा फरमाया कि जो कुफारे मक्का है ना, उनकी हालत फिरौनियों की तरह हो गई, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीब की, अल्लाह की आयात की तकदीब की, तो रब ताला उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। ये अहले मक्का भी बड़े खुशहाल थे, फिरौन की जो फरावानियां थी, खुशहालियां थी, वो आपके सामने है, कुरान में दर्ज है। फिर अल्लाह की जब पकड़ आई है तो रब ताला ने तबाह बर्बाद कर दी, निशान इबरत बना दिया। ये एक बाकायदा सिलसिला चलता आ रहा है। अब हम अपनी मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात आते हैं, त्यौहार आते हैं, उलमा इकराम वाज करते हैं, कभी वैलेंटाइन डे, कभी हैप्पी न्यू ईयर वगैरह, अप्रैल फूल वगैरह। लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, आपको इसी किस्म की नाफरमानियों में, बगावतों में मुलव्वस नजर आएगी। ये गोया के उम्मत और कौम की ये इज्तिमाई हालत बनती चली जा रही है। अब ये इसकी चेंजिंग कैसे आएगी? आखिर ये सूरत हाल पैदा क्यों हो रही है? मैं सिर्फ एक उसकी रीजन और वजह बताता हूं। वो वजह सिर्फ हमारा बुनियादी तौर पर जो फॉल्ट है, खराबी समझे, वो एजुकेशनल सिस्टम है, जहां से बच्चों की फिक्र नजर की इस्लाह की जाती है, जहां से अपनी तहजीब को मुतारफ करवाया जाता है, अपने कल्चर से वाकफियत दी जाती है उन्हें, जो इस्लामी अक़दार हैं उनसे रोशनास कराया जाता है, अपनी तारीख पढ़ाई जाती है उन्हें,
जो हमारे इस्लामी हीरोज हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनकी समाने उम्रियां उनके सामने खोल के रखी जाती हैं। और फिर बरअक्स इसके कि जो कौमों की तबाहियां हमारे सामने हैं, उनके असबाब भी बयान किए जाते हैं। कामयाबी के सुनहरी उसूल और बर्बादी की जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, रीजंस हैं, वो भी बताई जाती हैं। यानी बुनियादी तौर पर किसी भी बच्चे को नजरो फिक्र के एतबार से स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, ये एक मुआशरे का या किसी भी तहजीब का बुनियादी एक अहम फरीजा है। चूंकि हमारे यहाँ ये तालीमी सिस्टम आपके सामने है, यहां तक कि यहां भी एक निजाम नहीं है। इसी एजुकेशनल सिस्टम की बर्बादी या मैं कहता हूं खराबी की वजह से हमें अपने स्कूल कॉलेज से जो बच्चे संदे फरागत हासिल करते हैं, एक वक्त में वो तो शहादतैन का इकरार करते हैं, बसूरत मुस्लिम एडमिशन लेते हैं, और जब उन्हें वहां से संदे फरागत हासिल होती है तो वो मुल्हिद, कम्युनिस्ट और अथीस्ट बन चुके होते हैं, बेदीन होते हैं। वो वजह क्या है? नजरो फिक्र की खराबी। आज हमारे यहाँ आप देख लीजिए, अमेरिका है, बाज यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, तो पीछे उनके क्या है? यूनान का फलसफा है और रोम जो एम्पायर है उसकी सियासत है। तो दो चीजों के मजमूए से ये आपके सामने स्टेट्स कायम हैं। और अगर हम जायजा लेना तारीखी तौर पर कि यूनान की फिक्र की वजह से क्या तबाही और रोम की सियासत की बुनियाद पर हमारी सियासत में क्या बर्बादी है, ये हैरान हो जाएंगे। आपको इस्लामी तारीख में बहुत से फिरके मिलेंगे, मुअतज़िला, जहमिया, कदरिया है अपने अकायद में। जैसे आजकल के मुनकरीन हदीस रैशनल किस्म के लोग, अकल परस्त बड़े फिरके इस इस्लामी तारीख में पैदा हुए हैं। खराबी क्या है? मकतब की खराबी, ये थाट की खराबी, फिक्र की खराबी कहां से जन्म लेती है? इदारे से, जो मुरब्बी है। वहां से देख लें, बड़े बड़े स्कॉलर वो मुअतज़िला बने हैं, जहमिया बने हैं, मुनकरीन हदीस बने हैं, और उन्हीं से आगे फिर सेकुलर बने हैं, कम्युनिस्ट बने हैं, अथीस्ट बने हैं। यानी ये पीछे से सिलसिला चला आ रहा है। और जो शख्स शख्सी तौर पर इस्लाह करने की कोशिश करता है, अपने बच्चों पे तवज्जो देता है, तो ऐसे शवाज नादिर शख्सियत मिलते हैं कि उनकी औलादें, उनके खानदान सुधर जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमने जो शख्सी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी है, वो रब ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि हम अपने तालीमी सिस्टम को दुरुस्त करें। वो अगर मुश्किल लगता है तो फिर शख्सी तौर पर ऐसे इदारों का इंतखाब करें जहां तालीम के साथ तरबियत भी होती है। आज तालीम तो है, बड़े बड़े महंगे आपको इदारे मिलेंगे, लेकिन बच्चा जब वहां एडमिशन लेता है तो उसके बाद पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। ये जो अब तफरीक हो गई है ना मदारस और स्कूल्स की, असरी तालीम की और दीनी तालीम की, ये शरई तौर पर कोई तसव्वुर नहीं है। ये एक बाकायदा पढ़ी लिखी साजिश के तहत आप भाई इस चीज को समझते होंगे, जानते होंगे, ये हमारे साथ साजिश हुई है। आज बेहतरीन नतीजा एक कंट्री में एजुकेशनल सिस्टम के आला और उम्दा होने की वजह से उनकी नस्लों में वो पाया जाता है। ये सऊदी अरब, अगरचे सियासी तौर पर बहुत से अफराद को उनसे इख्तिलाफ भी होगा, लेकिन इंटरमीडिएट तक, 12वीं क्लास तक जो उनका निसाबे तालीम है ना, बचपन में खा वो बच्चा बाप को गधा भी क्यों ना कहे, लेकिन उस निजामे तालीम से गुजरते हुए जब 12 क्लासें पढ़ लेता है ना, तो हकीकत है वो शहजादा सलमान मोहम्मद जो है वो क्यों ना हो, जब वो सियासत पे बात और गुफ्तगू करता है तो सुनने वाले समझते यार ये तो मुहद्दिस लगता है,
ये जो हदीस पे बात कर रहा है, ये हदीसी जो टर्म्स हैं, ये तो बड़े मुहक्किकीन और उलमा की हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उनका जो तालीमी सिस्टम है 12 साल, उसमें दीनी या असरी तालीम का कोई फर्क नहीं है। शुरू से बुनियादी जो ईंट रखी है उन्होंने अपने सिस्टम में, वहां 12 साल से जो एक स्टूडेंट तालिब इल्म गुजर जाता है ना, नजर व फिक्र में, अपने अकायद में, अपने विजन और हदफ में, अपनी तारीख और अपने जो हीरोज इस्लामी हैं उनसे अच्छी तरह वाकफियत हासिल कर जाता है और उसे पता होता है कि मैंने अब क्या करना है। यानी नजर व फिक्र की जो इस्लामिक थॉट और सिविलाइजेशन है ना, बहुत जरूरी है ये, इसकी इस्लाह। यही वजह कि आज मगरबी तहजीब हम पर गालिब है और जो कुछ हमारे नौजवान कर रहे हैं, जो मेजोरिटी हमारे मुआशरे में नजर आ रही है, माँ बाप की कोशिश करने के बावजूद भी बच्चे नहीं सुधरते, इसलिए कि मजमूई कंडीशन का बेड़ा गर्क हो चुका है। हम पर अगयार की अलगार है, उनकी तहजीब का गलबा है। तो इस तहजीब के गलबे को तोड़ने के लिए एक अगर बुनियादी इस्लाह हो जाए, आप माशाल्लाह बाइख्तियार और पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखने वाले अहबाब हैं, इस पर बुनियादी तौर पर अपनी नजर को फोकस करना चाहिए। ये सऊदी सिस्टम में जब 12 साल बच्चा तालीम हासिल कर लेता है ना, तो फिर उसके बाद उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, तखस्सुस होता है। उस बच्चे ने अब इस्लामियात में स्पेशलिस्ट बनना है, बहुत बड़ा स्कॉलर और अल्लामा बनना है, तो उसके लिए अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, बल्कि अब तो तकरीबन असली तालीम भी उनमें आ गई है। और जो डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी असली फील्ड में जाना चाहता है, वही 12 साल का जो मियारी तालीमी निजाम है जिसमें दोनों किस्म की तालीमात हैं, वो पढ़ के यहाँ तक आएगा। वो डॉक्टर, इंजीनियर दुनिया के किसी कोने में चला जाए, तौहीद और सुन्नत का वो दाई नजर आएगा, वो बिदात और खुराफात को तबाह करने वाला नजर आएगा, वो एक चलता फिरता दाई नजर आएगा। रब ताला से दुआ है कि हमें इस चीज को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। और यहाँ तक हाथ नहीं पहुंचता तो फिर कम अज कम ये जरूर है कि अपने बच्चों की नजरो फिक्र और इस तहजीबी अगयार की तहजीब की यलगार से बचाने के लिए उसको अपनी इस्लामी तारीख से मुतारिफ कराएं, पुरानी तालीम दिलाएं, सुन्नत का तारुफ कराएं।